अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान में पकोड़ों को अंदर से नरम और बाहर से खस्ता बनाने के लिए पकोड़ों के बेसन में 2 से 3 चम्मच दही के डाल लें। इससे पकोड़े अंदर से नरम और बाहर से खस्ता बनेंगे। रमज़ान में अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो ख़वातीन काफ़ी परेशान हो जाती हैं। ऐसे में गूंदे हुए आटे का बॉल बनाकर इसे सालन में डाल लिया जाए तो नमक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मीठा हर दस्तरखान की शान होता है। कस्टर्ड हर एक को पसंद होता है। कस्टर्ड में जेली का इस्तेमाल किया जाता है। जेली बनाकर इसे सांचे से निकालना मुश्किल होता है। ऐसे में सांचे को तेल लगा लिया जाए तो जेली आसानी से निकल आएगी। रमज़ान में अफ्तारी के बाद मसालेदार अशिया खाने से अक्सर तेज़ाबियत हो जाती है। ऐसे में अगर एक केला खा लिया जाए तो तेज़ाबियत कम हो जाती है। इस फल की हल्की सी तह हलक की नाली और मैदे की दीवारों पर जम जाती है, जिससे जलन का खात्मा हो जाता है। चावल पकाते वक्त दम लगाने से पहले अगर एक लीमू का रस चावलों में निचोड़ लिया जाए तो चावल खिले खिले बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।